दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जो कि फेसबुक मित्र राकेश मौर्य जी के द्वारा मुझे दी गई है। कहानी का शीर्षक है आखिरी आंसू। बड़े से ऑफिस की लॉबी में बहुत सारे आवेदकों के साथ सीमा को अपना नाम पुकारे जाने की प्रतीक्षा हो रही थी। सभी आवेदक एक से एक बढ़कर स्मार्ट और बड़े साहसी दिखाई दे रहे थे, आत्मविश्वास से लबरेज। सीमा शांत बैठी थी। उसके मन में विचारों का सागर हिलौरे मार रहा था। बैसाखी के सहारे चलने वाली सीमा की शैक्षिक योग्यता किसी से कम नहीं थी, पर ईश्वर ने उसे जो कमी दी थी उसकी वजह से सीमा को कई बार साक्षात्कार में असफलता हाथ लगी। यही कारण था कि सीमा सोच रही थी कि इतने स्मार्ट कैंडिडेट्स के सामने उसका चयन हो पाएगा या फिर दोबारा अयोग्य ठहरा दी जाऊंगी। क्योंकि दिव्यांगों के लिए नीतियां, आरक्षण तो बहुत बनाए जाते हैं, पर उन पर अमल नहीं किया जाता। समाज में उन्हें कमतर ही नापा जाता है। सीमा गुप्ता अचानक अपना नाम सुनकर चौंकी। कौन है सीमा गुप्ता? चपड़ासी ने फिर पूछा। मैं हूँ, सीमा ने हाथ उठाकर जवाब दिया। ओ तुम हो? चपड़ासी ने उसकी बैसाखी पर नज़र जमाते हुए कहा। तो चलो, अंदर साहब बुला रहे हैं। चपड़ासी बोला। जी, सीमा बैसाखी के सहारे उठते हुए बोली। उठते हुए उसके हाथ से फाइल नीचे गिर गई। सीमा के माथे पर पसीना आ गया। फाइल को उठाकर वह ऑफिस की तरफ चल दी। मैं अंदर आ सकती हूँ सर? सीमा ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। यस, कम इन, अधिकारी ने जवाब दिया। सीमा को देखकर अधिकारी के चेहरे का रंग बदल गया, जो सीमा ने महसूस किया। बैठिए, अब आप रिलैक्स हैं। अधिकारी ने पानी का गिलास सीमा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नो थैंक्स, सीमा ने कहा। सीट पर बैठ गई। सीमा ने अपनी फाइल अधिकारी की ओर सरकाई और कहा, दिस इज़ माई प्रोफाइल सर। ओके। अधिकारी ने फाइल बिना खोले ही सीमा से पूछा, आपकी ये प्रॉब्लम जन्मजात है या किसी दुर्घटनावश? सीमा सक पका गई। साक्षात्कार में सबसे पहले इस सवाल का क्या औचित्य? सीमा ने मन में सोचा, फिर भी जवाब दे दिया, सर जन्म से ही। ओ, फिर तो आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। मैं समझ सकता हूँ कि दिव्यांगता इंसान को किस कदर तोड़ देती है। कदम कदम पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप कितना ही परिश्रम क्यों ना कर लो, 100% नहीं दे सकते। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, पर माफ़ कीजिएगा, इस पद हेतु मैं आपका चुनाव नहीं कर सकता। अधिकारी सीमा को देखते हुए बोला। वैसे आप अट्रैक्टिव हैं, खूबसूरत हैं, मुझसे जो बन पड़ेगा आपके लिए करूँगा। ये कहते हुए अधिकारी ने घंटी बजाकर कहा, नेक्स्ट। थैंक्स कहते हुए सीमा उठने लगी। घबराहट के कारण लड़खड़ा गई। अरे अरे सीमा जी! अधिकारी ने लपक कर सीमा को पकड़ लिया और बोला, हम आपको गिरने नहीं देंगे सीमा जी। सीमा ने एक ही पल में उसको दूर झटक दिया। आपको मुझे संभालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुद पर विश्वास है। मैं कभी भी कहीं भी नहीं गिरूंगी। गिरे हुए तो आप हैं। मेरे दिव्यांग होने पर आपने बहुत हमदर्दी जताई। मुझे छूने में एक पल नहीं लगाया। मेरी योग्यता देख बगैर मुझे अयोग्य घोषित कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपाहिज हूँ। अरे अपाहिज तो आप हो, दिमाग से, सोच से।
चरित्र से, सीमा ने पूरा जोर लगाकर कहा। ऑफिस से बाहर निकलने को मुड़ी, सामने एक सज्जन खड़े थे। इस ऑफिस में मानसिक बीमारों की कोई ज़रूरत नहीं है छोटे लाल जी, आज से इसी वक्त से आप कार्य मुक्त किए जाते हैं, वे सज्जन बोले। इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी छोटे लाल सिर झुकाए कमरे से बाहर निकल गए। मिस सीमा, आज से छोटे लाल जी का चार्ज आपको दिया जाता है। अब बाकी साक्षात्कार आप ही लेंगी। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मोहन कुमार। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, गुड लक, कहते हुए मोहन कुमार जी बाहर निकल गए। सीमा बहुत हैरान थी, हतप्रभ थी। खुशी के आंसू उसकी पलकों पर थे। उसने आंखें बंद की, आंसुओं को ऐसे गालों पर ढुलका लिया मानो ये उसके जीवन के आखिरी आंसू हों, मानो ये उसके जीवन के आखिरी आंसू हों। इत्मीनान से कुर्सी पर बैठते हुए, मेज़ पर रखी घंटी बजाते हुए सीमा ने आत्मविश्वास से कहा, नेक्स्ट। तो ये थी सीमा के आखिरी आंसू की कहानी, जो कि राकेश मौर्य जी के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई। तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और अपनी सोच में बदलाव लाइए। दिव्यांग लोगों के प्रति हमारा रवैया क्या है? इस रवैये को बदलने की ज़रूरत है। तो कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।